मेरे लिए इस सब में जो सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग चीज़ थी, एक लड़की आईटी इंडस्ट्री में इतना ग्रो कर रही है, जबकि ये इंडस्ट्री जानी भी नहीं जाती फॉर women इन जनरल टू ग्रो सो मच एंड ग्रो सो टॉलर इन देयर रैंक एंड स्टेचर. आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट था टू लेट पीपल नो दैट यू मीन बिजनेस व्हेन यू आर टॉकिंग इन द आईटी इंडस्ट्री? देखो, जब मैं पाकिस्तान में, जब मैं सिस्को में आई एम्स्टरडेम के बाद, जी. तो इस रीजन में आई वॉज द ओनली फीमेल इंजीनियर. आई वॉज द Okay. ओनली फीमेल सिस्टम इंजीनियर इन द एंटायर मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन. वाओ. तो उस वक्त सिस्को में, ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया में, सिस्को में right. इस पूरे रीजन में मैं आई वाज द ओनली फीमेल इंजीनियर. देयर वर उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स थे, व्हिच आई वाज द फीमेल इंजीनियर. तो इट वाज kind of stereotype सा था कि if it's a woman, and that to a young woman, I was very young at that time, and presentable somewhat, तो वो technical नहीं हो सकती, technology नहीं उसको पता होगी, तो इट वॉज एन अप हिल टास्क. अच्छा, और पाकिस्तान में सिस्को में अकेली लड़की थी उस वक्त जब मैं पहले आई, पहले साल, एज द ओनली वुमेन. तो उस वक्त काफ़ी ये मुश्किल था. मुझे याद है कि मैं टेक्निकल प्रेजेंटेशंस के लिए जाती थी, सामने कस्टमर बैठे हैं, they would have smirks on their faces in what would she know about technologies, here to give a technical presentation देने आई है, इसको क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा. and you know people have that notion कि you can walk over her and just be more intelligent and stuff. और उनको लगता था ऐसे, मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरे मेल कॉलीग्स हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपना मार्क बनाने के लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है. और उसकी वजह से मेरी बहुत सारी सिस्को की सर्टिफिकेशंस, NANPD, PWPSP, जो भी लाइक ऑल द सर्टिफिकेशंस अंडर द सन. फिर फाइनली मैंने CCI किया. CCI इज लाइक द हार्डेस्ट सर्टिफिकेशंस, इट्स द इंटरनेट एक्सपर्ट लेवल. और वो मैंने बहुत मुश्किल से, उस वक्त मेरी छोटी सी बेटी थी, बट आई स्टिल स्पेंड डे एंड नाइट ऑन दैट, जस्ट कि वो मेरे कार्ड में एक आ जाए, कि जब मैं अपने कार्ड में मेरे लिखा हो CCI, ताकि लोगों को पता हो कि भाई दिस इज समबडी हु नोज हर स्टफ. उसके बावजूद भी आई स्टिल हैड टू फेस दैट. अच्छा, अपनी टीम में जिसको मैं उस वक्त जो इंजीनियर्स, उसमें सिर्फ मैंने ही CCI की सवाए, जो हमारे मैनेजर थे, ही वाज द फर्स्ट CCI ऑफ पाकिस्तान. तो आई वाज द, जो टीम मेंबर्स थे मैं, आई वाज द ओनली CCI. मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता था मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जस्ट टू मेक दैट मार्क, और जस्ट टू मेक दैट, वो इज्जत लेने के लिए या वो रिस्पेक्ट लेने के लिए या वो अपनी बात मनवाने के लिए. और मुझे लगता था मुझे ज़्यादा लोग तंग करते हैं, ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ज़्यादा वो जस्ट टू चेक कि इसकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो कितनी है और है कि नहीं. सो वही टेक्निकल नॉलेज के ऊपर भी सवाल, फिर वो लड़की होने पे भी सवाल, फील्ड में भी सवाल. एंड यू नो यू हैड अ ट्रांजिशन फ्रॉम अब्रॉड टू पाकिस्तान. हाउ मच डू यू थिंक कि लोग बाहर ज़्यादा एक्सेप्टिंग थे आपकी जेंडर को लेकर, आपकी फील्ड को लेकर, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आई थिंक ये थोड़ा बहुत बायस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इंक्लूडेड, पाकिस्तान में ज़्यादा है. अच्छा, अगर वो तो मैंने एक बात की, जो मैंने स्टीरियोटाइप की बात की जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ, जो बायसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ इस एक एरिया में नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, बहुत सारे एरियाज. मज़े की बात आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसे बायसेस भी होते हैं लोगों के, और सिर्फ आदमियों के नहीं, आदमी और औरतों के, जो कि बहुत वेल मीनिंग लोगों के होते हैं, जो कि उनको पता भी नहीं होता कि ये बायस उनके अंदर एग्जिस्ट करता है. ये अनकॉन्शियस बायसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं औरतों के मसाइल की, तो हम बहुत दफ़ा बात करते हैं मिडिल क्लास औरतों की, गांव की औरतों की, जो घर के मसाइल होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वेल नोन है, और मैं उनको किसी भी तरह हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते. मगर जो एक वर्किंग वुमेन है, जो एक बाहर निकलती है और ऑफिस जाती है या कॉर्पोरेट लाइफ में जाती है, उसके जो मसाइल हैं उस पर कम बात होती है, और उसके भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं. और फिर वही बात ना कि शायद लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, वो अवेयरनेस भी नहीं है कि ये बात हो सकती नहीं होती. कभी कभार मुझे लगता है कि शायद उनको ऑप्शन भी नहीं मिलती बात करने की. वो जिन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलती हैं, और फिर अगर उन्हें वो ऑप्शन दे दी जाए तो शायद थिंग्स कैन चेंज फॉर देम. आई थिंक एक तो बात भी नहीं करती, दूसरा ये कि वो इतनी ज़्यादा, वो कहते हैं ना विक्टिम जो है, वो उसको पता भी नहीं कभी कभी होता कि वो विक्टिम है. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई और कुछ चीज़ें मेरे लिए बदली, कुछ जो वहाँ पे बायसेस नहीं हैं, वो जब मैं अपनी करियर में आई, तो मुझे तब मुझे पता चला कि ओ, पाकिस्तान में तो ऐसे भी होता था, ऐसे भी होता था, ऐसे भी होता था. कंपैरिजन करने को मिला. कंपैरिजन में तो मुझे खुद भी समझ आई कि यार वो चीज़ सही नहीं थी या ये चीज़ सही नहीं थी. वी कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट. मगर बहुत सारी बायसेस मुझे खुद भी नहीं पता थे एज अ वुमेन. तो बहुत सारी लड़कियों को खुद भी नहीं पता होता कि उनके साथ एक मुतफर्रक रवैया अपनाया जा रहा है. उनको खुद भी नहीं पता होता. हाउ वाज इट फॉर यू टू मेक पीपल अराउंड यू बिलीव के
मैंने आईटी करना है और आईटी ही में जाना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है? हाउ मच डिफिकल्ट टास्क इट वाज? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं ओके। और मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और वो इस वजह से नहीं कि औरतों को डॉक्टर बनना चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे और उनको लगता था कि वो मुझे उस फील्ड में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं और मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों अम्मी अबू डॉक्टर हैं, तो उनकी गाइडेंस, उनकी मेंटोरशिप, और वो बहुत सक्सेसफुल थे अपने करियर में दोनों ही, तो इस वजह से उनको लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मगर मेरे अंदर ना एक फियर सा आ गया था। मैंने अपनी अम्मी को देखा था, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो बहुत बिजी होती थी। Yes. और आपको पता है बेबीज तो अपॉइंटमेंट्स लेके दुनिया में नहीं आते, तो वो किसी भी वक्त आ जाते हैं। वो कभी डिनर पे बैठे हुए हैं, कभी किसी के घर गए हैं, वो एक पेजर होता था, वो बजता था, दैट ड्रेडेड पेजर। चाइल्डहुड ट्रॉमा टाइप है ना ट्रॉमा। तो वो बजता था, वो उधर ही सब कुछ छोड़ के वो चली जाती थी। रात के 2 बजे भी वो बज जाता था, रात के 3 बजे भी वो जा रही होती थी। तो एवरी टाइम, और फिर ईद का दिन है और ईद के दिन में वो कोई फंक्शन छोड़ के वो चली जाती थी। तो मुझे मेरे दिमाग में ना वो एक फियर बैठ गया था, मेरा डॉक्टर तो कुछ हो जाए, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, because you've seen that gap, because I saw that my mom was very successful but very busy. तो बस मैंने ये तय कर लिया था। तो जब आगा खान, जब पहले तो मैं ए लेवल्स किया, तो जब मैंने ए लेवल्स किया तो मैंने मेरे अब्बू को बड़ा ये था कि आगा खान जाए, क्योंकि मेरे अच्छे ग्रेड्स आते थे, ओ लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे। ए लेवल्स में बाय द वे मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मगर मेरे अब्बू कहते थे कि बहुत अच्छे ग्रेड्स लेगी और ये तो आगा खान जाएगी, तो उनकी वही ड्रीम थी। मगर मैंने बायोलॉजी का पेपर ही नहीं दिया, आई डिडंट गो एंड गिव दैट। तो वो इनके लिए एक झटका था। मगर माई फादर वॉज ऑलवेज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो उनके माई फादर्स फादर वॉज अ फार्मर। वो एक गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो गए, उस गांव से निकल के आगे बाहर अपने के अच्छी जगहों पे शादियां भी हो गई। तो मेरे अब्बू जो है ना, वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे। तालीम उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। उनको हमेशा ये होता था कि तुमने, अगर मैं कभी सेकंड, मैं बचपन में कभी आई नहीं, मगर उनको फर्स्ट भी, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, मगर उसमें भी उनको ये होता था कि ए स्टार आना चाहिए, मतलब ए नहीं आना चाहिए, ए स्टार आना चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो इतना ज़्यादा वो पढ़ाई के ऊपर ना उनका बहुत ज़्यादा तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती थी। और उनको मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था। उनको लगता था कि ये तो पता नहीं क्या चीज़ है, और ये सब कुछ कर सकती है, क्या कर सकती है और क्या कर लेगी दुनिया में। मेरी अम्मी जो हैं वो खुद बहुत मेहनती थी, बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी वो, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, अभी भी शी इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर इन रियाद। तो वो बहुत मेहनती हैं एंड वो मेरे लिए एग्जाम्पल थी कि औरत ऐसी हो सकती है, बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, औरत करियर ओरिएंटेड हो सकती है, औरत बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट कर सकती है, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे हमेशा वो